एक बार की बात है, एक गांव में एक आदमी रहता था। एक बार उसे कुछ काम के लिए दूसरे शहर जाना पड़ा। सुबह वह अपने घर से शहर जाने के लिए निकला। रास्ते में उसे जंगल से होकर जाना पड़ा। जब तक वह जंगल से बाहर आया तब तक शाम लगभग हो चुकी थी। उसने पूरे रास्ते को पार कर शहर में प्रवेश किया था। उसे एक नदी पार करनी थी, लेकिन शहर का गेट जो नदी के उस पार था सूर्यास्त के बाद बंद हो जाएगा और अब सूर्यास्त होने वाला था। आदमी नदी पार करने का रास्ता खोजने के लिए इधर उधर देखने लगा। तभी उसकी नजरें नदी के किनारे यात्रियों की प्रतीक्षा कर रहे एक नाविक पर पड़ी। आदमी जल्दी से नाव में चढ़ गया और नाविक से कहा कि गेट बंद होने से पहले उसे जल्दी से नदी के उस पार ले जाओ। उसी समय एक बौद्ध भिक्षु भी नाव में बैठ गया। वह भी नदी पार करके दूसरी तरफ जाना चाहता था। दोनों के नाव में बैठते ही नाविक नदी पार करने लगा। नदी सफेद थी और दूसरी तरफ पहुंचने में कुछ समय लगने वाला था। सूरज को डूबते देख आदमी ने धैर्य खोना शुरू कर दिया और नाविक से कहा, कृपया जल्दी नौका चलाओ, नहीं तो गेट बंद हो जाएगा और मैं शहर के अंदर नहीं पहुंच पाऊंगा। नाविक ने कहा, सर मैं पहले से ही अपना सर्वश्रेष्ठ कर रहा हूं, मैं इससे तेज नहीं जा सकता। लेकिन आदमी संतुष्ट नहीं हुआ और नाविक पर नौका तेज चलाने का दबाव डालता रहा। इस बीच भिक्षु शांत बैठकर आदमी की अधीरता देख रहा था। उसने आदमी से कहा, मेरे मित्र, अधीर मत हो और नाविक को तेज चलने के लिए मजबूर मत करो। मैं भी उसी शहर में जा रहा हूं, चिंता मत करो, धैर्य रखो, हम समय पर शहर पहुंचेंगे। आदमी ने आश्चर्य से भिक्षु की ओर देखा और कहा, तो क्या तुम जानते हो कि शहर का गेट सूर्यास्त के बाद बंद हो जाएगा? सूर्यास्त में केवल कुछ ही मिनट बाकी हैं। अगर हम जल्दी नहीं करेंगे तो हम वहां नहीं पहुंच पाएंगे। भिक्षु मुस्कुराया और बोला, मित्र, अगर तुम तेजी से जाओगे तो वहां नहीं पहुंचोगे, लेकिन अगर तुम धीरे चलोगे तो निश्चित ही वहां पहुंच जाओगे। यह सुनकर आदमी भ्रमित हो गया। उसे समझ नहीं आया कि धीरे चलना क्यों बेहतर होगा। वैसे भी कुछ समय बाद वे नदी के उस पार पहुंच गए, लेकिन शहर के गेट तक पहुंचने के लिए अभी कुछ दूरी तय करनी थी। आदमी नाव से कूदकर शहर के गेट की ओर दौड़ने लगा, लेकिन जल्दी में वह एक पत्थर पर फिसल गया, जमीन पर गिर पड़ा और बुरी तरह घायल हो गया। उसके चेहरे पर चोट लगी और खून बहने लगा। उसका घुटना भी बुरी तरह घायल हो गया, जिसके कारण वह खड़ा नहीं हो पा रहा था। वह कुछ देर वहीं पड़ा रहा। बौद्ध भिक्षु जो शांति से चल रहा था, जब उसने यह देखा तो उसने आदमी को खड़े होने में मदद की। उसने अपने कपड़े से आदमी के मुंह से निकल रहे खून को पोंछा और उसे पीने के लिए पानी दिया। भिक्षु से मदद मिलने के बाद आदमी को कुछ राहत मिली, लेकिन फिर भी वह खड़ा नहीं हो पा रहा था। इसी बीच शहर का गेट बंद होने लगा और आदमी के पास बेबस होकर देखने के अलावा कोई चारा नहीं था। बौद्ध भिक्षु उसे पास के गांव में ले गया। उसने उसे प्राथमिक उपचार दिया और कुछ खाना दिया। जब वे रात में एक साथ बैठे थे, बौद्ध भिक्षु ने आदमी से कहा, मेरे मित्र, इसलिए मैं तुमसे कह रहा था कि अगर तुम तेजी से जाओगे तो वहां नहीं पहुंचोगे, लेकिन अगर तुम धीरे चलोगे तो पहुंच सकते हो। गेट बंद होने में कुछ ही मिनट बाकी था, लेकिन अगर तुम धीरे धीरे और धैर्य से चले होते तो तुम शहर में पहुंच गए होते। हमारे जीवन में भी यही बात लागू होती है। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। लोग अक्सर अपने जीवन में तुरंत सफलता चाहते हैं, लेकिन इस जल्दबाजी में वे अक्सर ठोकर खाते हैं और अपने लक्ष्यों तक पहुंचने में विफल हो जाते हैं। जल्दबाजी में किया गया काम अक्सर त्रुटियों से भरा होता है और सटीकता की कमी होती है। हालांकि जो लोग धैर्य रखते हैं और लगातार सफलता के लिए प्रयास करते हैं, वे अपने लक्ष्य तक पहुंचने की संभावना रखते हैं। जल्दी से प्राप्त की गई उपलब्धियां उतनी ही जल्दी गायब हो सकती हैं। इसके विपरीत कड़ी मेहनत से अर्जित उपलब्धियां अधिक समय तक चलने की संभावना रखती हैं। इसलिए हमें कभी भी सफलता या अपने लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। इसके बजाय हमें धैर्य रखना चाहिए और अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए लगातार काम करना चाहिए। अगर हम धैर्य और दृढ़ता के साथ आगे बढ़ते हैं तो हम निस्संदेह अपने गंतव्य तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि सफलता हमेशा गति के बारे में नहीं होती है, बल्कि उस प्रयास के बारे में होती है जो आप अपनी यात्रा में डालते हैं। आदमी भिक्षु की बातों से बहुत प्रभावित हुआ। उसने महसूस किया कि वह वास्तव में सही था। उसने भिक्षु से माफी मांगी और कहा कि वह अब से धैर्य और दृढ़ता के साथ अपने लक्ष्यों का पीछा करेगा। भिक्षु ने आदमी को आशीर्वाद दिया और उसे अपने रास्ते पर जाने के लिए कहा। आदमी भिक्षु की बातों को अपने दिल में संजोए हुए अपने गांव लौट गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सफलता के लिए धैर्य और दृढ़ता आवश्यक है। जल्दबाजी में कोई भी लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता है। हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए लगातार काम करना चाहिए, भले ही इसमें समय लगे। उम्मीद करते हैं
ये प्रेरणादायक कहानी आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही और कहानी के लिए हमारे एक नई दिशा चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक मिलते हैं एक और कहानी के साथ। धन्यवाद।